जरा अकीदा मजबूत करो, वो क्यों न बने। याद रखो, जब हमारे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए तो उस वक़्त हजरत अली की उम्र 28 बरस। कितनी उम्र? 28। एक रिवायत में 32 बरस। अब समझो, नबी नबूवत का ऐलान करे 40 साल की उम्र में, जानशीनी का ऐलान करे 32 साल की उम्र में, हरफ नबूवत पे आता है। आता है कि नहीं आता है? फिर क्या हुआ? फिर जिसकी उम्र 40 से बढ़ती गई, खलीफा बनता गया। और फिर अबू बकर की उम्र 40 से बढ़ी तो खलीफा बने, उमर की उम्र 40 से बढ़ी तो खलीफा बने, उस्मान की उम्र 40 से बढ़ी तो खलीफा बने, हजरत अली की उम्र 40 से बढ़ी तो खलीफा बने। उम्र बढ़ती गई, 40 से ऊपर जाती गई, खलीफा बनते गए। हजरत हसन ने 6 माह बाद खिलाफत छोड़ दी। हजरत हसन अपने अब्बे की तरह डट नहीं सकते थे। जाग रहे हो या भाग रहे हो? आपसे ज्यादा तो मुझे नींद आ रही है। ये जो आप एक बंदा आपके दरमियान में सो रहा है, मर्दों के लिए सोना जाएगा क्यों? मर्दों के लिए सोना जाएगा? आप लोगों को मसले नहीं आते, इतना आसान सा मसला है, बोलो तो सही। मर्दों के लिए सोना जाएगा नहीं, तो ये क्यों सो रहे? मैं क्या बता रहा था? हजरत हसन, तवज्जो से समझो, वक्त नहीं है इसका भी तफसील से। अब्बे ने 2 जंगें लड़ी, खिलाफत नहीं छोड़ी, हक पे थे। मिलके बोलो, अली हक पे थे रज़ी अल्लाह। लेकिन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला उनके पास हजरत हसन 6 माह गुजरे खिलाफत को, जाके खिलाफत उनके हवाले कर दी। हजरत हसन नहीं लड़ सकते? क्या वो बहादुर बाप का खून नहीं था? अब समझो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खिलाफत राशिदा जो 100% सही खिलाफत होगी, वो 30 बरस चलेगी। कितना अर्सा चलेगी? बोलो बोलो, कितना अर्सा? 30। वो 30 कब पूरे हुए? अबू बकर, उमर और उस्मान और अली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बाद जब हजरत हसन के 6 माह पूरे हुए तो 30 बरस पूरे हुए। सुभान अल्लाह नहीं कहते हो? सुभान अल्लाह। फिर क्या? फिर क्या हुआ? 30 बरस पूरे हुए, खिलाफत हवाले कर। वक़्तनी में तारीफ का यह हिस्सा जरा तफसील से खोलता। अल्लाह की कसम, वो जो हजरत हसन ने कुर्बानी दी थी, उसका नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान है, वरना ये नक्शा आज पूरी दुनिया का न होता। और कमाल तो देखो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, उन्होंने अपना जानशीन वली अहद हजरत हसन को बनाया। अगर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की मौत जल्दी आ जाती तो फिर मुत्तफिक अमीरुल मोमिनीन हजरत हसन होते। अल्लाह की जान हजरत हसन रज़ियल्लाहु को मौत जल्दी आ गई। मैं इस मौजू में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरे रब की शान देखो जरा, तो जो मेरी शान देखो जरा। हजरत हसन ने खिलाफत हवाले की, बीबी फातिमा के बेटे थे। मेरा रब ये हुकूमत वापस लौटाएगा इसी खानदान में, जब क़यामत के नज़दीक हजरत महदी आएंगे। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मिन वुल्दी फातिमा, जो महदी आएंगे हजरत फातिमा की औलाद में से। अल्लाह ये हुकूमत लौटाएंगे। उधर बात को ध्यान से सुनना, फतवा न लगा देना। अहादीस में आता है हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शक्ल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल मुबारक के बड़े मुशाबे थे। निचला धड़ हजरत हुसैन इब्न अली का मेरे नबी से मुशाबे था, ऊपर का हिस्सा हजरत हसन का मुशाबे था। और सुनो, हदीस में आता है जो क़यामत के नज़दीक हजरत महदी आएंगे उनकी शक्ल हजरत हसन जैसी। अब एक जुमला कहने की इजाज़त दीजिए, फतवा ना लगा देना, मेहरबानी गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, मेहरबानी आपकी। क़यामत के नज़दीक जब हजरत महदी आएंगे, जो मेरे नबी के हुस्न की एक झलक समझना चाहेगा हजरत महदी को देखेगा और मेरे नबी का हुस्न उसके चेहरे के नजरों के सामने आएगा। वापस आओ, हजरत अली से पूछा, अली उस रात डर नहीं लगा? बाहर तलवारें लेके खड़े थे, तो जो है ओ मियाँ साहब बातें करने लगी, देखो आकर में सूफी बैठे होंगे और सूफी आए कि राम की तरफ कुछ ऐसे लोग भाई का दोस्तों बुजुर्गों, वो एक आदमी ने 2.5 घंटे तकरीर की, आखिर में एक ही रह गया। वो कहने लगा तू बड़ा मुखलस बैठा है, तुझे मैं पूरी तकरीर सुनाऊंगा, 2 घंटे और लगाऊंगा तेरे ऊपर। तो कहने लगा अल्लाह का वास्ता है, मैं तो स्पीकर वाला हूँ, मेरी जान मेहरबानी करो, जितने बैठे हो मेरे ध्यान से सुन लो, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ। और पूछा सहाबाए किराम ने, अली डर नहीं लगा? बाहर चमकती तलवारों के साथ खड़े थे, उनको ये नहीं पता था नबी जा चुके। बिस्तर नबी का था, जिस्म अली का था। एक हमला करते 2-3 न मिलती थी। हजरत अली मुस्कुराया, सुभान अल्लाह। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, जैसे मजी की नींद में उस रात सोया सारे जिंदगी में सोया। क्यों? मुझे अपने नबी के फरमान पे यकीन था। मेरे नबी ने फरमाया था, अली सुबह अमानत लेके तू भी आएगा। मैं जिंदगी की किसी भी रात मर सकता हूँ, उस रात नहीं मर सकता। मेरे नबी एक सहाबी के दरवाजे की तवज्जो है। अब मौजू को तेज करने लगा। एक्सप्रेस ट्रेन छोटे छोटे स्टेशन पर था। इधर मुशरिकीन मक्का ने इनाम का ऐलान कर दिया, 300 ऊंट इनाम दिए जाएंगे जो पकड़ के लाए। बास दुश्मनी में निकले, बास इनाम की लालच में। खोजी जो पांव का निशान देखते उसको क्या कहते हो? खोजी। वो निशान पांव के तो जो करना, पांव के निशान देखते हुए आ रहे 2 के पांव के निशान है, अबू बकर के और मेरे नबी की। एक जगह पर जाकर एक बंदे के पांव के निशान गायब हो गए। खोजी सर पकड़ के खड़े हो गए, एक बंदा किधर गया? खोजी सर पकड़ के सोच रहे थे, मुशरिक सोच रहे थे, और मेरा रब सिद्दीक़ अकबर के कंधों पे नबी की सवारी करा रहा था। क्या शान हो गई, सुभान अल्लाह। मुहर्रम वालों, मुहर्रम वालों, तुमने मेरे नबी के कंधों पे हुसैन की सवारी देखी है, अबू बकर के कंधों पे नबी की सवारी नहीं देखी। मेरे नबी गार हुए। दीन के लिए छुपना भी सुनना चाहिए। मेरे नबी गार हुए, मुशरिक खड़े हैं, खोजी खड़े हैं, पांव के निशान ताजा हैं, लेकिन सोच रहे हैं इतनी जल्दी मकड़ी ने जाला कैसे तना, इतनी जल्दी कबूतरी ने अंडे कैसे दिए। खड़े गुफ्तगू कर रहे, झुककर देखने की तौफीक नहीं हो रही। बोलो किसकी तदबीर काम कर रही?
समझ ख्याल हो रहा है? जब रब की तदबीर बंदों की तदबीर से टकराए तो किसकी तदबीर गालिब आती है? मेरे नबी पाक है, तवज्जो करना, 3 दिन की बात। सुराका बिन मालिक ताक़ुब कर रहा है, एक जब नजदीक हुआ जमीन ने सुराका की सवारी के पांव पकड़े। तवज्जो है? जमीन ने कहा कि मेरे भी नहीं, पीछे कबूतरी ने कहा मेरे भी नहीं, मकड़ी ने कहा मेरे भी नहीं, और एक दराज गोश ने कहा मेरे भी नहीं। वाक़या है, ग़ज़वा खैबर का मौका है, मेरे नबी माले गनीमत में एक दराज गोश आता है। दराज गोश कहते हैं लंबे कानों वाला, यानी गधा, जिसको हम कोटा गधा कहते हैं। ये सवारी की चीज है। मेरे नबी को भी माले गनीमत में मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस पे सवारी फरमाई, वो खुशी से मिला, खुशी से। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या नाम है? इब्ने याकूब। लिनश्र अत्तीब फी ज़िक्र हबीब के अंदर वाक़या मौजूद है। अब वो गधा क्या कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब इस यहूदी के कब्जे में था मरहब के, ये जब मेरे ऊपर सवार हो गए आपकी शान में गुस्ताखी करता था, तो या रसूलुल्लाह और तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जो कर सकता था करता था। मैं क्या करता था? अपने आप को इतना हिलाता था, उस वक़्त तक हिलाता था जब तक ये मलऊन नीचे गिर नहीं जाता था, सुकून से खड़ा नहीं होता था। आपने जानवर की बात समझी नहीं। गधा क्या कहता है? जो कर सकता था करता था। क्या हम भी इसी तरह? हम अपने नबी की मोहब्बत में जो कर सकते हैं करते नहीं। उस गधे का ईमान देखो। अब अगली बात सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें 2 करते, 2, ताकि तुम्हारी नजर चले। अब वो गधा क्या कह रहा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी नस्ल के हम 70 गधे थे जिन्होंने मुख्तलिफ 70 अंबिया की सवारी बनना था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 69 मुख्तलिफ गधे मुख्तलिफ 69 अंबिया की सवारी बन चुके। अगला जुमला तुम कह दो। वो गधा कहने लगा, या रसूलुल्लाह आप नबी आखिरी। कहो ना सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह आप नबी आखिरी, मैं उस नस्ल का गधा आखिरी। जो बात एक गधे को पता थी वो रब्बे की खोतों को नहीं पता। या रसूलुल्लाह आप नबी आखिरी, मैं उस नस्ल का गधा आखिरी, मेरी नस्ल चल नहीं सकती। वही हुआ जब हमारे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए। दूसरे दिन सहाबा इकराम निकले, वो गधा किधर है? इब्ने याकूब किधर है? ढूंढने निकले तो वही कुएं में गिर के मरा हुआ था। हमारे नबी की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे नबी हिजरत करके सुराका, आज सुराका तो मेरा ताक़ुब कर रहा है। एक वक्त ऐसा आने वाला है जब किसरा बादशाह के कंगन तेरे हाथों में पहनाए जाएंगे। मिल के बोलो, ये नबी की पेशन गोई है। किसकी पेशन गोई? बोलो बोलो किसकी? एक मिर्जे ने पेशन गोई की थी, मैं मक्का में मरूंगा या मदीने में। कहाँ मरा? यार तरतीब से चलो। वो लाहौर में मरा। कहाँ मरा? कहाँ मरा? अब बताओ लाहौर में कहाँ मरा? लैट्रिन में कहाँ मरा? अरे आपको बताते शर्म नहीं आती, उसको मरते हुए शर्म नहीं। 74 में जब नबूवत की तारीख चल रही थी, हज़रत तशरीफ फरमा है,
कॉलेज के बच्चे, मदरसों के बच्चे नारे लगाते थे, अगर मिर्जा होता खुदा का नबी तो टट्टी में गिर के न मरता कभी। अगर मिर्जा होता खुदा का नबी तो टट्टी में गिर के न मरता कभी। खुदा जलील कर देता। अरे नबी की वही यूं नहीं होती। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया था सुराका या किसरा बादशाह के कंगन मिलेंगे या कैसर बादशाह के, नहीं, मेरे नबी ने मुतय्यन किया था क्योंकि नबी रब की वही से बोलता है। मेरे मदीना फतह हुआ, ईरान फतह हुआ हजरत उमर फारूक के जमाने में, माल गनीमत आया, तीसरा बादशाह के कंगन आए, हजरत उमर ने फरमाया बुलाओ सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह आए। अब जरा मेरी तरफ देखना, हजरत उमर ने आंखों में आंखें डाल के पूछा सुराका कुछ याद है? सुभान अल्लाह। सुराका फरमाने लगे अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम मुझे यकीन था मुझे उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक किसरा बादशाह के कंगन न पहनूं। मेरे नबी का फरमान है, खत्म कर रहा हूं। मेरे नबी वापस आए, मक्का मुकर्रमा फतह किया। तवज्जो, कल जो मुशरिक मेरे नबी के कत्ल की तदबीरें कर रहे थे आज लाइन में लग के माफी मांग रहे थे। बोलो किसकी तदबीर काम कर रहे थे? और वो देखो ये है वयम करूना वयम करूल्लाह, वो था वो मकरू व मकर अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे बिशर्क़िन दमिश्क़ इंद मिनारतिल बैज़ा, जामे मस्जिद दमिश्क उतरेंगे, पूरी दुनिया पे इस्लाम फैलाएंगे। ईसाई खत्म, हिंदू खत्म, यहूदी अजरी और शजरी और मदरी, जानवर दरख्त और पत्थर बोलेंगे ऐ मुसलमान मेरे पीछे छुपा इसको मार। ये मुसलमान खत्म करेगा, फिर याजूज माजूज की कौम निकलेगी। ईसा अलैहिस्सलाम खास खास मुसलमानों को लेके कोहे दूर पे होंगे, ताहिर याजूज माजूज की कौम का मुहासरा होगा, लंबा वक्त गुजरेगा। सहाबा किराम ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनको भूख और प्यास लगेगी तो वो क्या करेंगे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस वक्त वो मुसलमान अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह उनकी भूख भी मिटा देंगे, उनकी प्यास भी मिटा देंगे। अब मुझे भी जिक्र करना पड़ेगा। मैं जब बयान के लिए आया मुझे कह दिया अभी आपको हम दूध गर्म करके पिला देंगे, अभी तक नहीं है। जिक्र कर लेते हैं हम, क्या कर लेते, थकी हुई। ये तो शुक्र है कि उसने ये कह दिया कि मुद्दत इंतजार खत्म हो चुकी है। वो सूफी है कि नहीं? मुझे थकावट में बिठा के खुद गैर हो गया, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ। तो वाह आ जाएगा अपने से। ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पर इस्लाम फैलाएंगे। और तवज्जो करना मेरे अज़ीज़ आखिरी बातें, हदीस में आता है जब याजूज माजूज की कौम उनकी बददुआ से हलाक हो जाएगी, ये वो ज़माना होगा पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान होंगे, एक भी काफिर पूरी दुनिया पर नहीं होगा। तो फिर अनार का एक दाना अल-असाबा पूरा खानदान के लिए एक अनार का दाना काफी, और उसके छिलके के नीचे लोग साया हासिल करेंगे। तो अनार का दाना कितना बड़ा होगा? वो जिसके छिलके के नीचे लोग साया हासिल करेंगे तो अनार कितना होगा? और बकरी के एक थन का दूध पूरे खानदान के लिए काफी होगा। ये बरकतें होंगी। ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर की बात यह 45 सना 45 बरस के बाद इंतकाल फरमाएंगे। फ़यकूनु क़ब्रुहु राबिआ फ़युदफ़नु मइया फ़ी क़ब्री। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साथ चौथी कब्र ईसा अलैहिस्सलाम की होगी। 3 कब्रें मौजूद हैं वहाँ, एक कब्र की जगह खाली है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की तदफीन होने वाली है। मेरे अजीज, जब यमकुरून व यमकुरुल्लाह,
मेरे रब की तदबीर ने काम किया तो मक्का से शिर्क का बीज मिटा दिया। और जब वह मकर अल्लाह, मेरे रब की तदबीर काम करेगी, वही यहूदी जो कत्ल करना चाहते थे ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, चुन चुन के खत्म करेंगे। एक वक्त आएगा पूरी दुनिया से यहूदियत का बीज मिटा देंगे। ये वो मकर अल्लाह है, वो यमकुरून व यमकुरुल्लाह था। तो जरा मिल के बोलो ना, खत्म करें। जब रब की तदबीर बंदों की तदबीर से टकराती है, इसकी तदबीर आगे बढ़ती है। इतनी सी बात कादियानियों को समझ नहीं आती। अल्लाह ताला मरते दम तक हम सबका ईमान महफूज फरमाए, हमारी नस्लों का ईमान महफूज फरमाए। आप साथी बहुत मोहब्बत से खत्म नबूवत के उन्वान पे आए। अल्लाह ताला इसकी सच्ची मरते दम तक हमारी नस्लों का ईमान महफूज फरमाए।